भागे। सारे हाथी घोड़े भाग लिए। छोटे छोटे बच्चे आए थे बारात देखने के लिए। बच्चे भूत प्रेत देखे तो बच्चे भगे घर की ओर, अपने दौड़े गांव की ओर। इधर बड़े लोग धरी धीरज तह रहे सयाने। बड़े लोग हिम्मत जुटा के खड़े हैं, आंख बंद करके मन में कहते हैं, भगवान आज बचा दो हमको, बस जीवन में कभी किसी को माला पहनाने और जलपान कराने नहीं जाऊंगा मैं, आज बच जाऊं बस। छोटे छोटे बच्चे घर की ओर दौड़े। अब बच्चों ने जाकर पहला काम किया, घर का दरवाजा बंद किया। माताएं बोली, इतने मंगल दिवस में द्वार बंद करते, खोलो द्वार। बच्चे बोले, बंद कर माई, नहीं तो एक भी घुस गया ना घर में, एक भी बाराती घुसा तो तू भी मरेगी, बाबूजी भी मरेंगे, हम भी मरेंगे माई। माताएं बोली, तुम तो बारात देखने गए थे। बच्चे बोले, माई बारात नहीं आई है, यमराज की सेना आ गई है। अच्छा, बच्चे बोले, जम कर धार किधाओ बरिया, यमराज पहुंचा है। अच्छा, दूल्हा कैसा है? बच्चे बोले, माई दूल्हा बौराहा है। बौराहा समझते हैं? काशी की भाषा है। बौराहा माने बकलोल, पागल। आज तक जो भी दूल्हा है माई, या तो पालकी पर बैठा, नहीं तो घोड़ी पर, ये बैल पर बैठा है। आज तक जो भी दूल्हा है माई, पाउडर लगाकर आया, भभूत लगा के आया है। आज तक जो भी दूल्हा हम देखे माई, सोना चांदी पहना रहता था, इस सांप बिच्छू गोजर पहना है माई। आज तक जो भी दूल्हा आया, फूल की माला पहना था, ये खोपड़ी की माला पहना है। आज तक जो भी दूल्हा आया, उसके साथ सुंदर सुंदर बराती, इसके साथ भूत प्रेत पिशाच, हाकनी हाकना, डाकनी डाइन चुड़ैल सब नाच रहे हैं। रात वाले दिन में दिखाई दे रहे हैं माँ। हम तो कहते हैं माई, जो बहुत पुण्यशाली है वही बारात देखकर जीवित बचेगा। क्यों? नंगा आ गया है, कुछ नहीं पहना है, नंगा आ गया। एक तो ये हो सकता है कि बाबा के कमर का भाग भूत प्रेतों से छिपा हो, इसलिए बच्चों को केवल ऊपर का दिखाई पड़ा। बच्चे सोचे जैसे ऊपर खाली है, नीचे भी खाली होगा। बच्चे कल्पना कर लिए नंगा आया है। एक भाव ये है कि जिस सांप से कमर में बांधा गया था, वो तो दुनिया भर का स्टेप याद करके बैठे थे। और जब भूत प्रेत आकर कैलाश में लगे नाचने, तो सांप महाराज सोचे, बताओ सब लोग आनंद मना रहे हैं, हमको ऐसे जगह ड्यूटी लगा दिया जहां हिल भी नहीं पा रहा है। बहुत कंट्रोल किया। किसने? सांप ने। और कैलाश में ही कंट्रोल छोड़ दिया। कैलाश में ही बाबा के कमर से निकल के लगे नाचने। वो निकले तो बाबा का बागंबर वही खुल के गिर गया। बाबा भी सोचे, चलो अनकंफर्टेबल फील कर रहा था मैं। सांप आके फिर उसी तरह कमर में लिपट गया। बोला, हम तो कही देंगे हम बंधे थे, अब खुल गया तो हम क्या करें। बच्चे आकर बोलते हैं, मां नगन जटिल भयंकर नंगा आया है, उसकी विशाल जटाएं हैं मां। जो बहुत पुण्यशाली होगा वही बारात देखकर जीवित बचेगा मां। ऐसी बारात आई है, देख लो अटैक आ जाएगा, मर जाएगा। हम तो देख लिए, दोबारा भेजना मत। बच्चे थर थर कांप रहे हैं। माताएं हंस रही हैं। क्यों? इन लोगों को पता नहीं है कि बच्चे क्या देख के आए हैं। अभी देखिए, सबको पता है हिमाचल जी के नगर में क्या पता है कि दूल्हा थोड़ा अटपटा है, लेकिन कितना अटपटा है ये केवल नारद जी को पता है और किसी को नहीं पता है। बच्चे देख कर आए, थर थर कांपने लगे, सबको फीवर हो गया। माताएं बच्चों को सुलाई। इधर शंकर भगवान पहुंचे द्वार पूजन के लिए। मैना मैया सखियों के साथ आरती लेकर गीत गाते पहुंची। और जैसे शंकर भगवान का विकराल रूप दिखाई पड़ा, शंकर जी सासू मैया को देख के मुस्कुरा दिए। मुस्कुराए, तीनों आंख खोल दिए। बाबा का, और भी सांप तो सांप हटा के मुस्कुराए थे। बाबा का विकराल रूप दिखाई पड़ा। मैना मैया से के हाथ से आरती की थाली वही गिर गई हो, विलाप करते भीतर चली गई। एक महात्मा कह रहे थे
कि एक देवता ने शंकर भगवान के कान में कहा कि इतना अपमान किसी दूल्हे का नहीं हुआ आज तक। बताइए, आपकी सास आई, आरती की थाली पटक के चली गई। शंकर जी बोले कि ससुराल मेरी है कि आपकी है? हाँ? मेरी है ना। मेरे ससुराल का यही नियम है, यही का यहाँ का यही नियम है कि दूल्हा आता है, सास चेहरा देखती है, थाली पटक के चली जाती है। जब हमको पीड़ा नहीं हो रही है, आपको क्यों पीड़ा हो रही है? चुपचाप अपना काम करिए। ये प्रसंग कहता है माई बाप, जहां संबंध निर्धारित हो गया वहां कमी देखना बंद कर दीजिए, आनंद पूर्वक संबंध बना रहेगा जीवन भर। बाबा को कोई फर्क नहीं पड़ा। देखिए, अपमान उसी का होता है जिसको सम्मान की भूख होती है। जीवन में जहां जहां सम्मान की कामना लेकर जाइएगा, वहां से अपमानित होकर लौटना पड़ेगा। कल्पना ही मत करिए कि कोई हमारा सम्मान करेगा। हो गया, भगवान की कृपा है। नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो सोचे ही नहीं थे। बाबा को कोई फर्क नहीं पड़ा। बाबा चले गए जनवासे में। इधर मैना मैया आई, पार्वती जी को गोद में लेकर लगी विलाप करने। ब्रह्मा जी की मति बावली हो गई है। जिस फल को कल्प वृक्ष में लगाना चाहिए, ब्रह्मा ने बबूल में लगा दिया। मैं तुमको लेके पर्वत से छलांग लगा दूंगी, जल में डूब जाऊंगी, अग्नि में जल मरूंगी, लेकिन इस पागल के साथ कदापि विवाह नहीं होने दूंगी। इसी बीच किसी माता ने पूछा कि ये दूल्हा कौन बताया था? नारद जी याद आ गए हो। मैना मैया ने इतना सुनाया नारद जी को, घर उजड़ जाए उनका। अरे होगा तब न उजड़ेगा, उनका तो घर ही नहीं है। मैना मैया कहती है, इस पागल के लिए मेरी बेटी को कहा तपस्या करो। नारद क्या जाने बेटी की पीड़ा क्या होती है? मैना मैया जब नारद जी को भला बुरा कहने लगी, तब पार्वती मैया ने कहा, मां तुम सन मिट्टी के विधि के मां तू व्यर्थ जन लेहु कलंका। हे मां, क्या आप ब्रह्मा जी की लेखनी बदल सकती हो मां? मैना जी बोली नहीं। तो पार्वती जी ने कहा, मां फिर व्यर्थ में किसी को दोष लगाकर स्वयं कलंक की भागी क्यों बन रही हैं? मां, मैं धरती के किसी भी कोने में रहूंगी, जो मेरे भाग्य में है वही प्राप्त होगा। देखिए, कोई किसी का विवाह नहीं कराता। विवाह उसी के साथ होता है जिससे होना होता है। निमित्त भले कोई बन जाए, ठीक ना। लेकिन अगुआ महाराज, अगुआ समझते हैं? अगुआ आप लोग क्या बोलते हैं जो शादी कराते हैं? हाँ, जो भी हो, हमारे यहां उनको अगुआ कहते हैं। अगुआ महाराज ऐसे जीवन भर गाली सुनते हैं। 80 साल की माई भी जब पति पर खुन्नस खाती है तो अगुआ को गरी आती है, मेरा घर उजाड़ दिया शादी करा के तुम्हारे साथ। नारद जी अगुआ है। नारद जी वेद शिरा आदि मुनियों को लेकर पहुंचे हिमांचल जी के घर में और बोले, हिमांचल जी, आपकी बेटी पार्वती बाद में है, उससे पहले अजा है, अनादि है, शक्ति है, अविनाशिनी है, सदा शंभु अर्धांग निवासिनी है। ये शिव की अर्धांगिनी है, आदि काल से शक्ति है, जगदम्बा है। पिछले जन्म में सती थी, शिव के वचनों पर विश्वास नहीं किया, इसलिए शरीर छोड़ना पड़ा। इस जन्म में आपके पुण्य के कारण पार्वती बन के आपके घर में अवतार ली है। ये आपकी बेटी बाद में जगदम्बा है। ये हिमांचल मैना सुने कि मेरी बेटी जगदम्बा है, जाकर पुनि पुनि पार्वती पद जाकर मां के चरणों में दंडवत किए हैं। बरातियों का भोजन हुआ। ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान शंकर पीतांबर वस्त्र धारण करके मंडप में आए हैं। सखियां मेरी मां को लेकर आई हैं। मुनियों ने सबसे पहले गणपति भगवान का पूजन कराया। वो स्वामी जी कहते हैं, कोई संशय नहीं करेगा कि गणेश जी कहां से आ गए। देवता अनादि है, न इनका आदि है न अंत है।
मुनि अनुशासन गणपति पूज्यो शंभु भवान, को सुनि संशय करे जन सुर अनादि। वेद भगवान में जो विवाह की विधि बताई है मुनियों ने करवाई। बाबा कहते हैं विवाह की विधि के बाद पानी ग्रहण हुआ। पानी ग्रहण जब कीन्ह महेशा, से तब सकल सुरेशा, वेद मंत्र मुनि बर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। बाजहि बाजन विविध विधाना, बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना। हर गिर जाकर भयो विवाहो, हर गिर जाकर भयो विवाहो, सकल भुवन भरी रहा उछाहो, सकल भुवन भरी रहा उछाहो। दासे दास कुरग रथ नागा, दासी दास कुरग रथ नागा, धेनु बसन मनि वस्तु विभागा, धेनु बसन मन वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भरी जाना, अन्न कनक भाजन भरी जाना, गाये जदीन न जाए बखाना, गाये जदीन न जाए बखाना, गाये जदीन न जाए बखाना। जैसे पानी ग्रहण संस्कार संपन्न हुआ, तीन लोक एक स्वर से गुंजायमान हुआ। बोलिए उमापति महादेव की जय, बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय, बोलिए उमा महेश्वर भगवान की जय। जय जयकार हुआ। हिमांचल जी ने इतना दहेज दिया जिसका वर्णन नहीं हो सकता। देने के बाद बोले प्रभु आप पूर्ण काम है, मैं भला आपको क्या दे सकता हूं। आरती न उतारने के लिए मैना जी ने क्षमा याचना की। बाबा ने उनको भी समझाया है। बारात के विदा का समय आया और मैना जी ने पार्वती जी से केवल एक बात कही। क्या कहा बेटी? नारद जी कह रहे थे आप जगदम्बा हैं, आप मेरी मां हैं, सबकी मां हैं, लेकिन संसार की दृष्टि में मैं आपकी मां हूं। उस नाते आपसे एक बात कहूंगी, करे हो सदा शंकर पद पूजा। आज के बाद सदैव शिव जी की पूजा करिएगा। क्यों? नारी धर्म पति देव नदू। एक स्त्री के लिए उसका पति सबसे पहला देवता है, उसके बाद में सारे देवता। इसलिए बाबा की पूजा करिएगा। अब यहां समझिएगा, पति की पूजा का अर्थ चंदन लगाकर अगरबत्ती और आरती घुमाना नहीं है। श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना, ये श्रेष्ठ की सबसे बड़ी पूजा है। पिताजी का पांव रोज रात को दबा रहे हैं, अब बात एक भी नहीं मान रहे हैं, तो ये पांव दबाने से क्या मतलब है? वो श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन किया जाए। उपदेश किया नारी धर्म का और विदा किया। हिमांचल जी महाराज भगवान शंकर को बारात के साथ विदा किए। बाबा कैलाश आए, देवता अपने अपने लोक गए। मैया और गणों के साथ बाबा कैलाश में अनेक प्रकार से आनंद पूर्वक रहने लगे। कई काल बीत गए। यही विधि विपुल काल चली गयो, कई